बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कामरान हैदर है जी, और आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी एकेडमी कामरान हैदर कुरैशी कोचिंग जोन एकेडमी में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी इस कोचिंग एकेडमी में 12वीं क्लास तक सारे मज़ामीन इंशाअल्लाह शुरू करेंगे कोचिंग करना उनकी। तो आज उसी की एक कड़ी हमारे पास। आज हमने जनरल मैथ 10वीं क्लास का मैथ का जो हमने लेक्चर शुरू किया है। बाकी मज़ामीन हम पढ़ा रहे हैं 12वीं क्लास तक तकरीबन मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह। तो आर्ट्स ग्रुप का तलबा भी कह रहे थे कि हमारा कोर्स शुरू करें आप अपनी कोचिंग चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कोचिंग चैनल पे 10th आर्ट्स ग्रुप का मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं जी। आज हम अपना पहला लेसन है 10वीं क्लास के रियाजी का दैट एक्सरसाइज 1.1। तो शुरू करते हैं जी। हमारा पहला सवाल है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। हमें यहाँ पे कसर नमा में सवाल दिया गया जी। कसर नमा, कसर किसे कहते हैं? जब नंबर वटे की शक्ल में लिखे जाएंगे तो उनको हम कसर कहेंगे। अब कसर नमा में हम इनको मुख्तसर किस तरह करेंगे? अब देखेंगे जो नंबर है हमारे पास 8 और 12। 8 और 12 हम देखते हैं कि किस किस नंबर पे आपस में तकसीम हो सकते हैं। तो जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 8 और 12 2 पे भी काट सकते हैं और 4 पे भी। तो जब हम इन्हें काटेंगे तो बड़े से बड़े नंबर के साथ इनको कैंसिल करेंगे। तो 8 और 12 को जब 4 के टेबल पे काटेंगे तो 4 दूने 8 और 4 3 12। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एक्स की ताकत 2 और नीचे लिखा हुआ एक्स की ताकत 4। अब ऊपर हमारे पास एक्स की ताकत 2 है, तो नीचे जो एक्स की ताकत 4 है उसको भी ऊपर वाली ताकत के मुताबिक लिखेंगे। एक्स की ताकत 2 ज़रब एक्स की ताकत 2, ज़रब करते हुए ताकतें जमा हो जाएंगी, दोबारा 4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर देखें वाई की पावर 2 लिखी हुई है, नीचे वाई की ताकत 1 है जी। तो नीचे चूँकि वाई की ताकत छोटी है, छोटी ताकत के मुताबिक हम ऊपर वाली ताकत को अभी ब्रेक करते हैं, तोड़ते। तो वाई की ताकत 2 को ब्रेक करेंगे तो वाई की ताकत 1 ज़रब वाई की ताकत 1 वटा वाई। अब ये जो कसर नमा में आ गया है, 2 ताकतें एक जैसी हो गई हैं, उनको भी आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। ये एक्स की ताकत 2 और एक्स की ताकत 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वाई की ताकत 1 और वाई की ताकत 1 कसर नमा में से कटेगा। तो क्या जवाब आ जाएगा जी 2। ये वाई एक्स की ताकत 2 कैंसिल हो गई है मुकम्मल। 2 यहाँ पे 1 वाई बच गया, 2 वाई वटा यहाँ पे बच गया 3, और साथ यहाँ पे एक्स की ताकत 2 किसी के साथ नहीं कटा तो एक्स की ताकत 2 हमारे पास आ गया। तो 2 वाई वटा 3 एक्स की ताकत 2 हमारे इस सवाल का जवाब आ गया, जो कि दी गई कसर की हमारे पास मुख्तसर तरीन शक्ल है जी। तीसरा हमारे पास इसका पार्ट आ जाएगा, वो है जी 4a - 4b वटा a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो मुख्तसर करते हुए, या तो आप अगर उसके दरमियान में प्लस या मन का साइन नहीं होगा तो डायरेक्ट काटना शुरू कर देंगे, कैंसिल करना। मगर अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो आप चेक करेंगे यहाँ भी हमारा कोई फार्मूला बन सकता होगा। अगर फार्मूला नहीं बन सकता तो आप चेक करेंगे कि वहाँ पे हम कोई ना कोई एक रकम मुश्तरक या कामन ले सकते हैं। जो भी आपके लिए मुमकिन होगा हाल, उसके लिए वो स्टार्ट करेंगे हम। अब अगर आप कसर नमा ऊपर वाली रकम में देखें 4a नाफी 4b, तो 4 दोनों रकमों में मौजूद है, तो 4 हमने यहाँ से कामन ले लिया। जब दोनों में से 4 हमने ले लिया तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा a - b। अब नीचे हमारे पास लिखी हुई है रकम a की 2 नफ़ी b की 2। ये कुलिया है जो आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। a की 2 नफ़ी b की 2 को फार्मूला होगा जी a नफ़ी b ज़रब a जमा b। तो इसकी जगह हम कुलिया लगा लेंगे। अब कसर नमा में जो एक जैसी रकमें होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। अब ये a नफ़ी b और a नफ़ी b आपस में कट गया, ऊपर बच गया हमारे पास 1। 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 एकम 4। नीचे हमारे पास a नफ़ी b कट गया, सिर्फ बच गया a जमा b, तो वो यहाँ पे साथ लिख देंगे। ये इसकी दी गई कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल है, इसको मज़ीद हल नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट देखेंगे। वो जो हमारे पास चौथा पार्ट है, एक्स की ताकत 4 नफ़ी एक्स वटा एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1। तो मुख्तसर करते हुए ऊपर देखें तो हमारे पास दोनों में एक्स कामन आ गया। कैसे कामन होगा? यहाँ पे हम एक्स की ताकत 1 लिख सकते हैं जी। तो एक्स ताकत 4 नफ़ी एक्स ताकत 1 में एक्स कामन आ गया। यहाँ पे जब 4 में से 1 कामन लेंगे तो एक्स ताकत 3 बच गया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बच गया।
तो नीचे वाली रकम को ऐसे लिख देंगे हम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक कुलिया बन जाता है ए की 3 नफ़ी बी की 3। तो ए की 3 नफ़ी बी की 3 का फार्मूला क्या बनेगा, ए नफ़ी बी ज़रब ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। तो एक्स को समझेंगे ए और ए को समझ लेंगे बी, तो इस कुलिया के मुताबिक इसका कुलिया बना देंगे ए नफ़ी बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो एक कसर नमा में एक जैसी रकमें होती हैं वो आपस में काट जाएंगी। एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जवाब आ जाएगा एक्स ज़रबे एक्स माइनस 1। ये कुछ पार्ट आपके लिए सॉल्व किए हैं जी हमारे पहली मश्क के पहले कुछ सवाल के। अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर दूसरा, वो भी इसी के मतलब है, हल करें और मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। सवाल जो हमें दिया गया जी 2x जमा 1 बटा 2x जमा 2 जमा एक्स नफ़ी 1 बटा 2 ज़रबे एक्स जमा 1। तो 2 को अंदर ज़रब दे देंगे। अब कसर नमा में हमेशा याद रखना आपने, कसर नमा में जब रकम दी जाती है कसर की शक्ल में, वटे की शक्ल में 2 या 3 4 रकमें दी होती हैं, उनके दरमियान अगर जमा या नफ़ी की अलामत हो तो हम उनको हल करते हुए एलसीएम लेंगे। तो 2x जमा 2 और 2x जमा 2 का एलसीएम भी 2x जमा 2 ही होगा। इसके बाद एलसीएम को आपस में तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब दे के यहाँ पर लिख देंगे। तो 2x जमा 2 को जब 2x जमा 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब बचेगा 1। 1 को हमने जब 2x जमा 1 से ज़रब दी तो 2x जमा 1, फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी तकसीम करते हैं। एक बात क्या, तो 1 को जब x माइनस 1 से ज़रब देंगे तो x माइनस 1। अब यहाँ पे +1 -1 आपस में कट जाएंगे, तो 2x जमा x टोटल 3x हो गए। 3x बटा 2x जमा 2 हमारा दूसरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे जी। 8x बटा x की 2 नफ़ी 4 जमा 2x x की 2 नफ़ी 5 x जमा 6। तो x की ताकत 2 नफ़ी 4 को हम लिख सकते हैं x की 2 नफ़ी 2 की 2, 2 की ताकत 2, तो कुलिया बन जाएगा x जमा 2 x नफ़ी 2। अब जहाँ पे भी रकम x की ताकत 2 x और कांस्टेंट नंबर आएगा तो उसकी हम तज्ज़ी कर सकते हैं, अगर मुमकिन हो तो तजज़ी करेंगे। तजज़ी किस तरह करेंगे, 6 को और 1 को, जो x की सबसे बड़ी रकम होगी उसके पीछे जो भी नंबर होगा इन दोनों को आपस में देंगे ज़रब। 6 को x ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और दरमियान में हमारे पास x के पीछे जो नंबर लिखा है वो -5। हमने वो नंबर ढूंढना है जिसको ज़रब देने से 6 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जवाब हो -5 आए। अब 6 के जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं, एक तो हो गया 6 कम 6 और दूसरा जगह 3 ज़रबे 2 6। अब चेक करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा होगा नंबर का जिसको जमा या नफ़ी करें तो हमारे पास जवाब -5 आ जाए। तो 1 नफ़ी 6 करने से भी -5 आ जाता है। तो चेक करते हैं कि ये हमारा मतलूबा जोड़ा होगा या नहीं। x² -6x जमा x जमा 6। फिर तज़ी के बाद 2 में से हम कॉमन ले लेते हैं। पहले 2 रकमों में से जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। x ताकि 2 में से x कॉमन ले लिए तो x -6 प्लस x प्लस 6 में से 1 कॉमन ले लिया। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रकम होती है वो हमेशा तज्ज़ी करते हुए एक जैसी रकम हमारे पास होनी चाहिए, वरना हमारे जो नंबर हमने लिया होगा वो गलत होगा, हम दूसरा जोड़ा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच गया x -6 x जमा 6, दो के दोनों मुख्तलिफ नंबर आ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरे जोड़े पे ट्राई करेंगे तो वो हमारे पास का सही फैक्टर आ जाएंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करें, हमारे पास -5 आ जाए, -3 -2। फिर 2 में से जैसे यहाँ पे हमने की थी तजी, 2 में से हम कॉमन ले लेंगे, x -3 और x -3। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी आ गई हैं। तो इसका मतलब हमारा सवाल जो हमने दो नंबर लिए थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद ये रकम तो ऐसे नीचे आ जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो रकम लिखी हुई है x -3 एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होंगे x -2 एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ तक हमने इसको मुख्तसर किया। अब देखें ये कसर नमा की शक्ल में लिखे हुए, तो दरमियान में आ गया जी जमा का अलामत। जमा की अलामत होगी तो हम इसमें से लेंगे एलसीएम। एलसीएम किस तरह लेंगे कि कसर नमा में देखेंगे जो रकम 2 दफ़ा होगी उसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी रकमों को भी एक दफ़ा लिखते जाएंगे, वो होगा हमारा एलसीएम। x की 2 दफ़ा तो वो एक दफ़ा लिखेंगे, x -3 एक दफ़ा लिखेंगे और x जमा 2 एक दफ़ा लिख दिया।
इसके बाद एलसीएम लेने का तरीका वही है जो आप पढ़ते आए। ऊपर वाली रकम का जो नीचे वाली टर्म होगी उसको और जो एलसीएम लिएगा उन दोनों को आपस में करेंगे तकसीम। अब x-2 और x-2 तकसीम करते हुए कट गया, x-2 कट गया, क्या बचेगा हमारे पास x-3। जो जवाब बचेगा उसको ऊपर वाली रकम के साथ हमने ज़रब दे देनी है। प्लस 2x ऊपर बचा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे x-3 और x-2 कट जाएगा, तो x जमा 2 बच गया, उसको 2x के साथ ज़रब दे देंगे। ज़रब दे के इनको हम करेंगे हल, मज़ीद आगे हल करेंगे। 8x को जब 8x से ज़रब देंगे तो हो जाएगा 8x²। 8x को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो -24x। फिर 2x को जब x से ज़रब देंगे तो 4x²। फिर 2x को जब 2 से करेंगे तो 4x हो गया हमारे पास हल। फिर 8x² प्लस 2x, इसका जवाब आ गया 10x²। फिर -24x प्लस 4x तो -20x, नीचे जो एलसीएम लेगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 10x² -20x² में हम कॉमन लेंगे तो 10x कॉमन आ गया। फिर x-2 हमारे पास बच गया, तो नीचे हमारे पास जो एलसीएम में था x-2, ये x-2 और ये x-2 कट जाएगा। फिर ऊपर हमारे पास बच गया 10x वटा x-3 x जमा 2, ये हमारा आ गया इसका जवाब और मुख्तसर तरीन शक्ल। यहाँ था कि इसका तीसरा पार्ट आपने हल कर लिया। अब सवाल नंबर 3 है जी हमारे पास, हल करना है हमने और मुख्तसर शक्ल में लिखना है जी इसको। 2x वटा x2 नफ़ी 1 नफ़ी 3x2 वटा x3 नफ़ी 1। तो इसको हम a की ताकत 2 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की ताकत 2 है हमारे पास और x की ताकत 3 है, तो इसके मुताबिक यहाँ पे 1 की पावर 3 हम बना के लिख लेंगे यहाँ पे भी। अब कुलिया बन जाएगा हमारे पास x की 2 नफ़ी a की 2 a नफ़ी b a जमा b, और a³ माइनस b³ का कुलिया हम पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ तक हमने इसको मुख्तसर किया। आपको बताया गया था कि जब भी सवाल में कसर नमा, तो कसर नमा के बाद लिखा होगा अगर दरम्यान में माइनस आएगा तो फिर भी हम उनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह लेंगे, जो एलसीएम जो कसर नमा के जो निचली टर्म होगी अगर तो वो 2 दफ़ा लिखी होगी उसको 1 दफ़ा लिखेंगे, और जो 1 दफ़ा लिखी होगी वो भी साथ लिखे, हमारा वो हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे, एक रकम लेंगे उसके जो निचली टर्म होगी उसको, और जो एलसीएम लिया होगा उसको आपस में करेंगे तकसीम। तकसीम करें, जो एक जैसी रकमें होंगी वो कट जाएंगी, बाकी जो रकम बची होगी उसको और ऊपरी रकम को आपस में हम क्या करेंगे, ज़रब दे देंगे। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 2x को ज़रब देंगे, जो यहाँ पे एलसीएम के साथ कटने वाली रकम नहीं होगी वो है जी x की जमा x जमा 1, वो ज़रब दे देंगे। फिर यहाँ पे लिखी हुई है जी -3x ताकत 2, वो लिखेंगे। और इसमें देखें हमारे पास कौन कौन सी रकमें जो एक जैसी होंगी वो कट जाएंगी। x-3 कट गया, x2 जमा x जमा 1 वो कट गया, बच गया हमारे पास x जमा 1। इनको देंगे ज़रब आगे। 2x को जब x कैसे करेंगे तो ताकत एक जैसी हो, बेस अगर एक जैसी हो मल्टीप्लाई करते हुए तो ताकतें आपस में जमा हो जाएंगी। ये इस x ताकत 1 है, तो 2x ताकत 3 जमा 2x को जब x से करेंगे तो 2x ताकत 2, 2x को जब 1 से ज़रब देंगे तो 2x हो गया। फिर -3x ताकत 2 को x से देंगे, ये x ताकत 2 है और इस x ताकत 1 होती है हमेशा, तो 3x ताकत 3 हो गया। ये नफ़ी और ये जमा, नफ़ी जमा नफ़ी, 3x ताकत 2 को जब 1 से ज़रब देंगे तो 3x ताकत 2, नीचे जो एलसीएम लिया होगा वो एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब देखिएगा 2x ताकत 3 नफ़ी x ताकत 3, 3x ताकत 3, तो जिनको हल करेंगे तो -x ताकत 3, फिर नफ़ी 3x ताकत 2 जमा 2x ताकत 2 नफ़ी x ताकत 2, तो ये 2x एज इट इज़ आ गया। फिर इसमें हम क्या चीज़ कामन ले सकते हैं, -x कामन लेंगे, क्योंकि -x और x तीनों के साथ है और यहाँ पे माइनस कामन ले लिया। फिर x ताकत 2 जमा x नफ़ी 2, बताया था जहाँ भी x ताकत 2 और x और रकम कांस्टेंट है कि वहाँ पे हम इसकी तजज़ी करेंगे। तजज़ी किस तरह करेंगे, 2 को ज़रब देंगे जो x² के पीछे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो कि 1 है, 2 1s are 2, वो नंबर बताएं जिसको ज़रब दें तो 2 आए, जमा या नफ़ी करें तो +1 जवाब आए। तो 2 एकम 2 ही हमारे पास, एक ही हमारे पास के सेट बनता है, तो जमा 2x नफ़ी x, क्योंकि यहाँ पे हमें जमा 1 चाहिए, तो 2 नफ़ी 1 जमा 1 आ जाएगा।
ये इसकी हमने तज्ज़ी कर लेनी है। फिर तज्ज़ी करते हुए ऊपर वाली दो रकमों में से कामन लेंगे। ये माइनस एक्स तो यहाँ पे रहेगा, एक्स के जमा 2x में से x कामन ले लेंगे तो x नफ़ी 1, और यहाँ से -1 कामन लेंगे तो x + 2। यहाँ से 2-3 स्टेप स्टार्ट किए गए जो कि पहले क्वेश्चन में आपको सारे समझा दिए गए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक जैसी रकमें कट जाएंगी, x - 1 कट गया तो हमारे पास बचेगा -x × x + 2 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा x जमा 1। ये आ गया हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की मुख्तसर तरीन शक्ल। इसको हम मज़ीद हल नहीं कर सकते। अब सवाल नंबर 4 देखिएगा जी, वो हमारे पास है हल करना है और उसको मुख्तसर शक्ल में लिखेंगे। सवाल है जी x की ताकत 2 नफ़ी 1 x की 2 जमा 3x नफ़ी 10 ज़रब x की 2 नफ़ी 5 बटा x की 2 नफ़ी 3x नफ़ी 4। पहले तो बात आपने याद ये रखनी है कि अगर दरमियान में ज़रब या तकसीम की अलामत आएगी तो बेशक 2-3 रकमें कसर नमा में हो, कसर में हों, उनका आपने एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम तभी लेंगे जब उनके दरमियान प्लस या माइनस की अलामत होगी। तो x की ताकत 2 नफ़ी 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की ताकत 2 नफ़ी 1 की ताकत 2, कुलिया बन जाएगा a की 2 नफ़ी b की 2, a जमा b a नफ़ी b। तो जहाँ पे x की ताकत 2 x और कांस्टेंट नंबर आएगा उसका हम ले लेंगे, तज्ज़ी करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तज्ज़ी करेंगे, तज्ज़ी आपको सिखा दी गई थी पहले क्वेश्चन में भी, बिल्कुल यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से -3 आए। उसी तरीके से इसकी भी तज्ज़ी करेंगे। तज्ज़ी करने के बाद दो रकमों में से आपने लेना है कामन। इन दो में से कामन लेंगे पहले, फिर इन दो टर्म में से आप लेंगे कामन। अब देखें x² + 5x में क्या कामन होगा जी, x कामन हो जाएगा और x + 5 आ जाएगा, और यहाँ से जब कामन लेंगे आप तो x - 2। तज्ज़ी के बाद ये हमारे पास रकम बच जाएगी ज़रबे ये। अब देखें तो हमारे पास x जमा 5 ये वाली रकम और नीचे और ऊपर वाली रकम आपस में कटती जाएगी। फिर x + 1 है यहाँ पे और ये x + 1 आपस में कट गया जी। हमारे पास बाकी बच जाएगा x नफ़ी 1 ज़रबे x नफ़ी 5, ऊपर ये दो रकमें बच जाएंगे, नीचे x - 2 ज़रब x - 4 ये बच गया, और यही इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल का जवाब आ गया। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। 64 x की ताकत 2 नफ़ी 81 x की 2 नफ़ी 81 ज़रबे x - 9 होल ताकत 2 8 x - 9 है जी। अब 64x स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं जी 8x की पावर 2, क्योंकि 8 का स्क्वायर दोबारा 64 हो जाएगा और x एज इट इज़ -81 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कुलिया बनाने के लिए हमने इसको ऐसे लिखना है। बिल्कुल ये प्रोसेस हम करेंगे इसकी डिनोमिनेटर के साथ जो नीचे रकम लिखी होगी, और यहाँ पे तो ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है। फिर ये हमारे पास बन जाएगा a की 2 नफ़ी b की 2, वो होता है जी a नफ़ी b इंटू a जमा b। तो नीचे वाली रकम के साथ भी वही काम करेंगे, x को a बोलेंगे और 9 को बोलेंगे b। a नफ़ी b, a की 2 नफ़ी b की 2, a जमा b मतलब x जमा 9 x नफ़ी 9। तो यहाँ पे x नफ़ी 9 की ताकत 2 थी, उसको 1/1 करके लिख देंगे। अब यहाँ पे x नफ़ी 9 और x नफ़ी 9 कट गया, 8x नफ़ी 9 और 8x नफ़ी 9 यहाँ से कटेगा, तो बाकी जो हमारे पास रकम बचेगी उसके साथ हम इसको सवाल को मज़ीद हल करेंगे। तो एक जैसी रकमों को हल करने के बाद हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 8x जमा 9 ज़रबे x नफ़ी 9 बटा x जमा 9। ये हमारा आ गया चौथे सवाल का हल। अब हम हल करते हैं जी सवाल नंबर 5वां। a की 3 x की 3 बटा a की 3 जमा x की 3 तकसीम में a नफ़ी x की ताकत 2 बटा a की 2 नफ़ी x की 2। बात वही याद रखिएगा, अगर कसर नमा में सवाल हो, दरमियान में ज़रब या तकसीम हो, तो उसका कभी भी आपने एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम तभी लेंगे जब दरमियान में प्लस या माइनस की अलामत हो। तो यहाँ पे बेसिक देखा जाता है हमारे पास यहाँ पे दो कुलिये बनते हैं, ऊपर वाले रकम में भी कुलिया, नीचे वाले रकम में भी कुलिया। कुलिया कौन सा बनेगा, a की 3 नफ़ी b की 3। तो a की 3 नफ़ी b की 3 क्या होता है जी, a नफ़ी b इंटू a की 2 जमा a b जमा b की 2। a की जगह तो a रहेगा, b की जगह x आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो वो कौन सी कुलिये की शक्ल नज़र आ रही है जी, a की 3 जमा b की 3। a की जगह तो a रहेगा, b की जगह x आ गया।
तो ए की 3 जमा बी की 3 क्या होता है जी, ए जमा बी, ए की 2 नफ़ी ए बी जमा बी की 2। ज़रब ये पावर 2 थी, जब होल पावर 2 होगी तो 1/1 करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 हो जाएगी और 1 पावर इसकी यहाँ पे हो जाएगी, ये होल पावर 2 होगी। तो नीचे फार्मूला यहाँ पे बन गया ए की 2 नफ़ी बी की 2 वाला, ए जमा बी ए नफ़ी बी। यहाँ पे एक टर्म प्लस वाली होगी और एक टर्म माइनस वाली होगी। तो इसके बाद एक जैसी रकमों को कैंसिल करेंगे, ए जमा एक्स और एक जमा एक्स यहाँ से कट गया, फिर एक माइनस एक्स और ए माइनस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो रकम बच जाएगी वो बचेगी जी ए की 2 जमा ए एक्स जमा एक्स ताकत 2। तो एक एक्स ये वाला और एक एक्स यहाँ से भी कैंसिल हो गया। तो ए की 2 नफ़ी ए एक्स जमा एक्स ताकत 2, ये हमारा जवाब है जी। सवाल नंबर 5 में एक पार्ट हमने हल किया, बाकी सवाल आपने ख़ुद ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है जी। इसके बाद छठा सवाल और आखिरी सवाल है इस मश्क का। इसमें हमें मालूम है जी पी एफ एक्स बराबर है एक्स की 3 जमा 3 एक्स की 2 नफ़ी 5 एक्स जमा 1 बटा एक्स की 2 नफ़ी 1। तो हमने मालूम करना है पी एफ 2 और पी एफ 3 मालूम करें। तो एक पार्ट आपके लिए मैंने सॉल्व किया होगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो पी एफ एक्स जो हमें मालूम है, गिवन रकम है, वो यहाँ पे लिखेंगे। पी एफ 2 यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पूरी रकम में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे पहले हमने क्या लिखना है, पहले एक्स का 2 लिखे इसको हल करेंगे। ये एक्स की ताकत 3 है, तो जब पी एफ 2 मालूम करेंगे तो 2 की ताकत 3 जमा 3 अपनी जगह, एक्स की ताकत 2 एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 5 एक्स 5 ज़रबे 2 एक्स की जगह 2 लिखेंगे प्लस 1, 2 की ताकत 2 माइनस 1 इस एक्स की जगह। अब 2 की ताकत 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2 को 3 से नहीं ज़रब देनी, 2 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2 दूने 4 4 दूने 8। ये याद रखिएगा तरीका, इसको किस तरह ज़रब देना है। ये ना कि आप 2 को पावर 3 को बोलेंगे 2 3 ज़ा 6, ये गलत हो जाएगा। 2 की ताकत 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 8 हो गया। यहाँ पे 2 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 2 एकम 2 2 दूने 4, 4 को जब आप 3 से ज़रब देंगे तो 4 3 12 माइनस 5 को 2 से ज़रब देनी है 10 हो जाएगा, और जमा 1 बटा 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 नफ़ी 1। अब इनको हल करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा पी एफ 2 बराबर है 11 बटा 3। एक पार्ट हमने हल कर लिया, मज़ीद एक और पार्ट हल करेंगे जो कि पी एफ 3 है। अब पी एफ 3 की जगह मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पे इस रकम में एक्स था पहले 2 लिखना है, अब 3 लिखना है। तो 3 की ताकत 3 का मतलब क्या होगा कि 3 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 3 3 9 9 3 27। तो 3 को 3 से नहीं ज़रब देनी, यहाँ पे अक्सर गलती यही करेंगे कि 3 को 3 से ज़रब देंगे, 3 3 9 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बल्कि आपने 3 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है। 27 हो गया, प्लस 3 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, 3 3 9 9 को जब 3 से ज़रब देंगे तो 9 3 ज़ा 27 वो लिख देंगे, माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 3 पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1। तो फिर इनको मुख्तसर करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 40/5, जो कि 8 हो जाएगा, तो 8 5 ज़ा 40। तो ये था हमारा पहला लेसन आज आर्ट्स के मैथ का 10वीं क्लास का। हमने मश्क नंबर 1.1 हल कर लिया है। तो बाकी जो पार्ट आपके लिए नहीं किए गए उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है जी। तो कोचिंग एकेडमी से फ़िलहाल इजाज़त दें, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नगहबान हो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।